जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय भाई बहनों, प्रिय मित्रों, प्रिय सखाओं, आप सब कैसे हो? ईश्वर की कृपा है, भगवान पुरुषोत्तम की असीम कृपा है कि आप सब स्वच्छ होंगे, अच्छे होंगे। आप श्री पुरुषोत्तम स्नान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, व्रत आदि कर रहे हैं या नहीं कर रहे, परंतु ये कथा अवश्य सुने। इन कथाओं को सुनने से आपकी समस्त पापों का नाश होगा और भगवान पुरुषोत्तम आप पर प्रसन्न होंगे, आपको मनवांछित फल की प्राप्ति देंगे। इसलिए हमें आपको पुरुषोत्तम की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आज मैं आपको 22वां अध्याय सुनाऊंगी। इस अध्याय में राजा दृढ़धनुमा को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि का नियम वर्ण किया गया है। तो अब सुनिए 22वां अध्याय। राजा दृढ़धनुमा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत में क्या भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा व्रत का नियम क्या है, यह सब विस्तार से कहिए। श्री नारायण बोले, दृढ़धनुमा के पूछने पर मुनि वाल्मीकि जी लोकहित के लिए सत्कार पूर्वक राजा से बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे हैं उनको संक्षेप में सुने। पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक हविष्यान भोजन करें, अर्थात गेहूं, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, पालक, नींबू, बथुआ, आलू, अरबी, अदरक, ऋतु के साग, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा, नमक, दही, घी, दूध, माखन, कटहल, आम, हरड़, पिपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, गुड़ नहीं लेवे, गन्ना ले ले और बिना तेल के पकाए हुए पदार्थ को हविष्यान कहते हैं। हविष्यान का भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। सब प्रकार का आमिष, आमलेट, अंडा आदि, मांस, शहद, बेर, राजमा आदि, राई, मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित और शब्द से दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। पराये अन्न का त्याग कर देना चाहिए। देश पर स्त्री गमन, तीर्थ को छोड़कर प्रदेश न जावे। पुरुषोत्तम मास में देवनिंदा, वेद ब्राह्मण, गुरु गोव्रती की निंदा, स्त्रियां, राजपुरुषों और संतों की निंदा न करें। सुतिका का अन्न एवं फलों से जम्भीरी नींबू मांस है। धान्यों में मसूर दाल मांस के समान है। बासी अन्न मांस के समान है। बकरी, गौ और भैंस के दूध के अतिरिक्त अन्य पशुओं का दूध मांस के समान है। ब्राह्मण से खरीदे हुए रस और पृथ्वी से निकला हुआ सांभर नमक मांस के समान है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने ही लिए पकाया हुआ अन्न विद्वानों ने मांस के समान कहा गया है। पूर्ण ब्रह्मचर्य से रही, भूमि पर सोवे, पत्तल पर चौथे पहर में भोजन करे। रजस्वल व स्त्री, चांडाल, मलेच्छा, पतित, संस्कारहीन, विप्रद्रोही, वेद धर्म न जानने वालों से पुरुषोत्तम मास में न बोले। रजस्वला स्त्री और कौवा को देखा हुआ सूतक का अन्न दोबारा पकाया हुआ तथा भुजा हुआ अन्न न खावे। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, गोभी, मूली, बैंगन पुरुषोत्तम मास में न खावे। इन पदार्थों को सब व्रतों में त्याग दे। अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु की प्रशंसा के निमित्त कृष्ण, चंद्रायन आदि व्रत भी करे। काशी फल, भटकटया, लटजीरा, मूली, श्रीफल, इंद्र, जौ, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बेर, चर्म साग, बैंगन, आजिक साग, बेल और गंदे जल से उत्पन्न होने वाले साग को प्रतिपदा से पूर्णिमा तक त्याग दे। गृहस्थी पुरुष सदा रविवार को आंवला त्याग दे। पुरुषोत्तम की प्रशंसा के लिए जिन जिन दो वस्तुओं का त्याग करे वह उन वस्तुओं को ब्राह्मण को देकर फिर खावे। हे राजन, व्रती पुरुष इन नियमों को कार्तिक और माघ मास में भी करे, क्योंकि नियम के बिना व्रती मनुष्य को कोई फल प्राप्त नहीं होता। शक्ति हो तो निराहार रहकर पुरुषोत्तम का व्रत करे अथवा घी पीकर या दूध पीकर बिना मांगे जो मिल जाए उसी को खाकर व्रत करने वाला शक्ति अनुसार फलहार करे, जिसमें व्रत भंग न हो। बुद्धिमान पुरुष वही करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर
पूर्वाह्न की क्रिया करके श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति से नियम ग्रहण करें। हे भूपते, भक्त उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त व्रत, इनमें से एक का निश्चय करके व्रत आरंभ करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा सुने तो इस पुण्य का वर्णन करने में विधाता भी समर्थ नहीं है। पुरुषोत्तम मास में 1 लाख तुलसीदास से शालिग्राम जी का पूजन करने का पुण्य अनंत होता है। पुरुषोत्तम मास में ऐसे व्रती को देख यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह को देख हाथी भाग जाते हैं। हे राजन, इस मास का व्रती 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ण प्राप्त होता है, किंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त होता है। पृथ्वी के सब तीर्थ और देवता पुरुषोत्तम का व्रत करने वाले के शरीर में रहते हैं। इनका व्रत करने से बुरे सपन, दरिद्रता और तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप नाश हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा के लिए इंद्र, यम, वरुण आदि देवताओं पुरुषोत्तम मास के व्रत में तत्पर हरि सेवन की सब विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला जहाँ रहता है वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो पुरुष पुरुषोत्तम की विधि पूर्वक पूजा करता है, उसके फल का साक्षात शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय इस व्रत को परम आदर से एकाग्र मन होकर करता है, वह पुरुष ऋषिकेश्वर पुरुषोत्तम के साथ गोलोक में क्रीड़ा करता है। तो ये था पुरुषोत्तम महात्म्य का 22वां अध्याय। आप सबको ये महात्म्य कैसा लगा? अगर आपको ये महात्म्य पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।